किसी ने सही कहा है कि समय के साथ सब चीज़ आ जाती है। ये कहावत मेरे पे बिल्कुल सेट हुई है। मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, मैं वो चीज़ें पहले छोड़ देती थी कि ये मेरे पे नहीं बनेगा या मैं कैसे करूँगी, मैं घबरा जाती थी। पर अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अब मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ कि ये चीज़ कैसे करूँगी। मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ मुझे करनी है, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं शाम की कर रही थी पूजा। मेरा आज था तीसरा नवरात्रा और मेरे व्रत हैं पूरे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा करी विधि विधान से, जिस तरीके से मैं अपनी पूजा करती हूँ। और मैं शाम को करती हूँ कीर्तन। मैं शाम को 1-2 भजन माता रानी के ज़रूर गाती हूँ, जैसे भी मेरे पे आते हैं। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मेरे पे कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। जिस तरीके से मुझ पे आते हैं फिर मैंने अपने भजन किए और मैं ये रोज़ ही करती हूँ। जिसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम रहता है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने भजन करती हूँ। 1 करूँ या 2 करूँ, फिर उसके बाद मैं भजन करने के बाद आ जाती हूँ अपने माता रानी का भोग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज भोग में बना रही थी कुट्टू के आटे की पूरियाँ और उसके साथ में बना रही थी सब्जी में बना रही थी मैं आलू गाजर की सब्जी और मैंने उसके साथ बनाया था रायता खीरा का। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ तैयार कर ली थी, सब्जी मेरी बन चुकी थी। फिर मैं पूरी की तैयारियाँ कर रही थी। तो पूरियाँ थोड़ा सा कुट्टू के आटे की फट जाती है, तो मैंने एक जुगाड़ उस पर देखा था यूट्यूब पे, तो फिर मैंने भी वो ट्राई किया। मैं पिछले नवरात्रि से ये ट्राई कर रही हूँ और मुझे अच्छे से पूरियाँ बना पाती हूँ इससे। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ऐसे पिन्नी में करके आटे को करते थे, फिर इसे बेल देते हैं। इससे क्या है, अच्छी से पूरियाँ बन जाती है और कोई शर्मिंदगी नहीं है गाइस। हम पे कोई चीज़ नहीं आती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी पे कोई चीज़ आती है, किसी पे कोई चीज़ आती है। कोई अपना टैलेंट को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती कि मेरे पे चीज़ नहीं आती थी। अब मेरे पे सब चीज़ आती है तो मैं प्राउड फील करती हूँ। नहीं आती थी तो उसमें मैं शर्मिंदगी नहीं होती थी। समय के साथ सब आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके ऐसे पूरियाँ बना ली थी। 3 से 4 मुझे पूरियाँ बनानी थी तो मैंने रेडी कर ली थी। उसके बाद सब्जी भी मेरी बन चुकी थी। फिर मुझे बनाना था रायता। फिर मैंने अपना रायता तैयार करा खीरा का। यहाँ पर मैंने खीरा को अच्छे से कस लिया था। फिर उसमें जो भी बेसिक मसाले थे, मतलब नमक ही डालना था और जीरा, और ये मेरा रायता बन के रेडी हो गया था। और आज की मेरी थाली थी ये, इसमें थी सब्जी, पूरी और थोड़ी सी फ्रूट और ये रायता। और फिर मैंने माता रानी को भोग लगाया। आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। राधे राधे।